Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the class hexapoda. ठीक है, अब क्लास हेक्सापोडा में हम क्या देखेंगे आज? न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था ठीक है इनकी एक्सटर्नल फीचर्स, लोकोमोशन, इंसेक्ट्स, फ्लाइट के बारे में और एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, तो आज हम क्लास हेक्सापोडा का क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, तो ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये इनकी जो क्या है एक्सटर्नल फीचर्स हैं, सॉरी बल्कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, हेक्सापोडा को वो दिखाई गई है। जो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? फोर गट पर, मिड गट पर और हाइंड गट पर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। ठीक है ना, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसे गौर से देखें क्योंकि जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी डायग्राम पर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। ठीक है ना, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं माउथ पार्ट्स को। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे? माउथ पार्ट्स को। इंसेक्ट्स है फॉलोइंग माउथ पार्ट्स। सबसे पहला जो माउथ पार्ट है वो है लैब्रम। लैब्रम इज़ एन अपर लिप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये क्या है? अपर स्ट्रक्चर है, लिप लाइक होता है, जिस तरह हमारा जो अपर लिप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ सेंसरी एंड फंक्शन। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है? ये सेंसरी क्या होता है? स्ट्रक्चर के तौर पर काम करता है। इट इज़ नॉट ड्राइव फ्राम द सेगमेंटल पेयर्ड अपेंडेजेस। ठीक है ना, जो इसके सेगमेंटल पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं उनसे ये ड्राइव नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मैंडिबल। मैंडिबल आर स्क्लेरोटाइज्ड च्यूइंग पार्ट्स। ठीक है ना, ये स्क्लेरोटाइज होते हैं, मतलब ये सख्त स्ट्रक्चर हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? चबाने के लिए क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माउथ पार्ट का वो है मैग्जीला। मैग्जीला हैविंग कटिंग सरफेस। ठीक है ना, इसको क्या होते हैं? कटिंग सरफेस होती हैं। इसके अलावा दे आल्सो बेयर द सेंसरी पाल्प, और सेंसरी पाल्प मतलब सेंसरी स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। इसका खुराक की कटने के लिए क्या होता है? मैग्जीला इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लेबियम। लेबियम इज़ अ सेंसरी लोअर लिप। ठीक है, जो लेब्रम था वो अपर लिप था। ठीक है, जो अब लेबियम जो क्या है वो सेंसरी लोअर लिप है। नेक्स्ट जो है, अगर हम इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक जब हम देखेंगे, कंसिस्ट ऑफ फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? फोर गट होता है, मिड गट होता है और हाइंड गट। जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, दोबारा देख लें। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है? फोर गट है, ठीक है, जिसके अंदर माउथ आ जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे। उसके आगे फिर क्या है? मिड गट आए, ठीक है ना, उसके अंदर इंटेस्टाइन आ जाएगी। हाइंड गट के अंदर क्या है? रेक्टम और एनस क्या है? मौजूद है। ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको वाज़ तौर पर नज़र आ रहा है। ठीक है ना, अब देयर आर इलार्जमेंट ऑफ गट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है ना, गट के अंदर क्या होता है? इलार्जमेंट होती है, किस चीज़ के लिए? खुराक की स्टोरेज के लिए। सम डिवर्टिकुला आर प्रेजेंट फॉर सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम। ठीक है ना, इसके अंदर डिवर्टिकुला मतलब कुछ उभरी हुई जगह मौजूद होती है, जिसके अंदर क्या मौजूद होता है? डाइजेस्टिव इंजाइम्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर जो है आपको कुछ माउथ पार्ट जो हमने अभी पढ़े हैं वो आपको डायग्राम के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, अगर आप ये नीचे की तरफ लेब्रम नज़र आ रहा है। ठीक है ना, इसके साथ ही जो नीचे वाला लिप लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? लेबियम है। लेबियम क्या होता है? लेबियल पाल्प भी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं आपको। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट मैक्सिला नज़र आ रहे हैं, और मैंटिबल भी दोनों क्या है? मौजूद हैं। लेफ्ट मैंटिबल भी है और राइट मैंटिबल भी क्या है? मौजूद हैं। ठीक है ना, इस तरह की क्या होता है? ये इनके माउथ के अंदर जो बाइटिंग और च्यूइंग पार्ट्स हैं वो आपको इस डायग्राम के अंदर आसानी से नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वह है गैसेस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज रिक्वायर्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। ठीक है ना, अब गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होता है? इन्हें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के लिए। बट वाटर इज लॉस्ट फ्राम दी सरफेस एरिया इन टेस्टेड एनवायरनमेंट। क्योंकि अब इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है तो इसके लिए एक प्रॉब्लम क्या होता है कि वाटर जो होता है इन्हीं सरफेस एरिया से क्या होता है? लॉस होना शुरू हो जाता है। अब इसे हल करने के लिए फिर उसके अंदर कुछ अडाप्टेशंस होंगी। इन्वेजिनेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेस टेक प्लेस इन द इंसेक्ट। तो इन्वेजिनेशन बनती हैं जिसकी वजह से इट रिड्यूस द रिस्पायरेटरी वाटर लॉस। इन्वेजिनेशन की वजह से जो पानी का जो लॉस है वो कम हो जाता है। देयर रिस्पायरेटरी सर्फेस इज कम्पोज ऑफ ट्रैकिया। जो इनका जो रिस्पायरेटरी सर्फेस होता है किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ट्रैकिया पर मुश्तमिल होता है। ट्रैकिया आर हाईली ब्रांच सिस्टम ऑफ काइटन लाइन ट्यूब्स। ठीक है ना, तो ये ट्रैकिया क्या होते हैं? ब्रांच सिस्टम है किस चीज़ की? काइटन लाइन ट्यूब्स की। अब इनकी जो ओपनिंग होती है, हमने पहले भी पढ़ा, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है जिसके जरिए आउटसाइड ओपन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइरैकल्स। ठीक है ना, अब स्पाइरैकल के साथ एक डिवाइस होती है जिसे क्या बोलते हैं? क्लोजर डिवाइस बोलते हैं। इट प्रिवेंट्स द एक्सेसिव वाटर लॉस।
ठीक है ना। ये हर वक्त अगर ओपन रहे तो वाटर लॉस हो जाएगा, इसलिए क्या है, क्लोजर डिवाइस है जिसको जैसे क्लोज हो जाते हैं पानी का लॉस कम से कम होता है। Spiracle led to the tracheal trunk. The tracheal trunk is branched and rebranched and it gives rise to the smaller branches called tracheoles. ठीक है ना। अब ये जो ट्रैकिया है क्या होता है, ब्रांच और रीब्रांच होता है जिसकी वजह से स्मॉल ट्यूब्स बन जाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। अब ट्रैक्यूल्स जो होते हैं किस चीज़ में ऊपर होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस के अंदर। ट्रैक्यूल्स आर स्पेशली अबंडेंट इन द मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू लाइक फ्लाइट मसल। यानी ये मोस्टली ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्लाइट मसल्स के अंदर ट्रैक्यूल क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। नो सेल्स आर मोर देन 2 और 3 माइक्रोमीटर फ्राम आ ट्रैक्यूल्स। ठीक है, इनका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 2 से लेकर 3 माइक्रोमीटर होता है जो ट्रैक्यूल्स का डायमीटर होता है। अगर इसके बाद जो है ये तो हमने रिस्पिरेटरी सरफेस पढ़ी है। अब जो मैकेनिज्म है ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, अगर आप इसके अंदर देखें तो इसी के अंदर आप देख लें ट्रैकियल सिस्टम है। ठीक है ना, ये आगे ट्रैकिया जो है वो बार बार डिवाइड होकर क्या बना रहा है, ट्रैक्यूल्स बना रहा है। ट्रैक्यूल जो है किस चीज़ से कनेक्टेड है, फिर कैपिलरीज के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है ना। अगर इसकी जो मेजर जो डायग्राम ऊपर आपको इंसेक्ट नज़र आ रहा है इसमें देखें आप, दरमियान में ट्रैकिया है, ट्रैकिया बाहर ओपन जो हो रही है उनकी जो ओपनिंग है उन्हें क्या कहते हैं, स्पाइरैकल्स कहते हैं। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मोस्ट इंसेक्ट्स है वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है ना, बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है, वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म होता है। किस चीज़ के लिए होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए। दिस मैकेनिज्म मूव एयर इन टू एंड आउट ऑफ द ट्रैकियल सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए क्या होता है, हवा अंदर आती है और ट्रैकियल सिस्टम से बाहर जाती है। द फ्लाइट मसल्स अल्टरनेटिवली कंप्रेस एंड एक्सपेंड द लार्जर ट्रैकियल ट्रंक। जो फ्लाइट मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटली क्या कर रहे होते हैं, लार्जर ट्रैकियल ट्रंक को कंप्रेस भी कर रहे होते हैं और एक्सपैंड भी कर रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ ये क्या कर रहे होते हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, ट्रैकिया को वेंटिलेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन द हीमोसाइल एज बाई कार्बोनेट आइन। ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है हीमोसाइल के अंदर, जो इनका जो फ्लूइड होता है उसे हीमोसाइल कहते हैं। तो उसके अंदर बाई कार्बोनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, डिजॉल्व होती है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फ्राम द ट्रैकिया टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है अब जो हवा के अंदर आती है वो ट्रैकिया से डिफ्यूज होकर कहाँ तक जाएगी, बॉडी टिश्यूज तक जाएगी। इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड बाई कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस नहीं होती। देयरफॉर अ वैक्यूम इज क्रिएटेड, जिसकी वजह से एक वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम ड्रा द मोर एयर इनटू द स्पाइरैकल्स। वैक्यूम के बनने से क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हवा क्या आएगी, स्पाइरैकल्स के अंदर इंटर होगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैसिव सक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो टर्म आपको रेड कलर नज़र आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्या बोलते हैं, पैसिव सक्शन। ये कैसे होती है, जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस नहीं होती, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी हवा जो है पैसिवली अंदर आती है, जिससे इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, पैसिव सक्शन बोलते हैं। periodically dissolved bicarbonate ions are converted back into the carbon dioxide। जो जिसकी जो बाइकार्बोनेट आइंस हैं वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इट escapes थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम, जिससे दोबारा ट्रैकियल सिस्टम से रिमूव कर दिया जाता है। अदर इंसेक्ट्स कंट्रैक्ट द एब्डोमिनल मसल्स इन अ पंप लाइक फैशन। जबकि दूसरे जो कुछ इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, एब्डोमिनल मसल को कंट्रैक्ट करते हैं किसकी तरह, पंप लाइक फैशन की तरह। इट मूव्स द एयर इन टू एंड आउट ऑफ द ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, जिसकी वजह से हवा जो है अंदर भी आती है और बाहर भी जा रही होता है। तो ये तो था इनका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो है वो हम इसके अंदर सर्कुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन। द ब्लड वेसल्स आर लेस वेल डेवलप्ड इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा फुली डेवलप नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर हैं। ब्लड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिएंट्स। ब्लड का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, अमीबाइड सेल्स भी होते हैं। अब ये जो अमीबाइड सेल हैं ये किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, मतलब इम्यून सिस्टम में तौर पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा रिपेयर मैकेनिज्म, अगर कहीं पर कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है उससे जाकर क्या करते हैं, ये रिपेयर भी कराते हैं। ब्लड इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन गैस ट्रांसपोर्ट। लेकिन इनका जो ब्लड होता है वो गैसियस ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये जो थी इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो है अगर हम इनके अंदर देखें थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन असल में क्या होता है, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर का इन्वायरमेंट के मुताबिक मेंटेन रखना, इसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन के। सबसे पहले हो जाए हम देख लेते हैं एक्टोथर्म्स को, क्योंकि इंसेक्ट जो है एक्टोथर्म होते हैं। थर्मो रेगुलेशन इज अ नेसेसरी फॉर फ्लाइंग इंसेक्ट्स। ठीक है ना, जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं उनके लिए थर्मो रेगुलेशन जो है वो क्या होता है, नेसेसरी होता है।
ऑल इंसेक्ट्स वार्म देमसेल्व्स बाई बास्किंग। तो अपने आपको किस तरह वार्म करते हैं? बास्किंग के ज़रिए। बास्किंग क्या होता है? धूप के अंदर बैठना, रेस्ट करना, उसे क्या कहते हैं? मतलब हीट ऑब्जॉर्व करना सनलाइट के नीचे। इस प्रोसेस को बास्किंग बोला जाता है। दे यूज़ द एक्सटर्नल हीट सोर्सेज इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है ना, जो बाहर से हीट के सोर्सेज हैं उन्हें वो किस तौर पर काम करते हैं? टेम्परेचर रेगुलेशन के तौर पर क्या कर रहे होते हैं? एक्ट कर रहे, यूज़ कर रहे होते हैं। देयर फॉर द इंसेक्ट्स आर एज एक्टोथर्म्स। जिसको जैसे क्या कहा जाता है? इंसेक्ट के जो हैं वो क्या होते हैं? एक्टोथर्म्स होते हैं। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं। कुछ जो होते हैं हेट्रोथर्म्स ही हैं। अदर इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स, अल्पाइन, बम्बल बीज एंड बीटल्स। ये कुछ इंसेक्ट्स की मिसालें हैं। मॉथ्स, अल्पाइन, बम्बल बीज एंड बीटल्स जो हैं ये क्या हैं? हेट्रोथर्म्स हैं। बिकॉज दे कैन जनरेट हीट बाई रैपिड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। क्योंकि ये क्या कहते हैं? हीट को जनरेट करते हैं कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के ज़रिए। इस प्रोसेस जो मसल की कंट्रैक्शन से जो हीट जनरेट होती है इसे क्या बोलते हैं? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग का मतलब होता है कंट्रैक्ट होना मसल्स का, और थर्मोजीनस का, थर्म का मतलब होता है हीट, और जेनेसिस का मतलब होता है सेंथिसाइज। ठीक है ना, शिवरिंग के जरिए जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ थोरेसिक मसल। ठीक है, थर्मोजेनेसिस को जैसे किन मसल्स का जो टेम्परेचर होता है बढ़ता है? थोरेसिक मसल्स का। फ्राम नियर 0 to 30 डिग्री। ठीक है ना, 0 से लेकर 30 तक क्या होता है? बढ़ सकता है। बट सम इंसेक्ट्स रिले ऑन लिमिटेड मेटाबॉलिक हीट सोर्सेज। लेकिन कुछ जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या होता है? लिमिटेड मेटाबॉलिक हीट सोर्सेज पर भी क्या कर होते हैं? लिमिटेड होते हैं। थस दे हैव अ वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर। इसलिए उनके बॉडी जो टेम्परेचर होता है मुख्तलिफ होता है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? हेट्रोथर्म्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स आर आल्सो एबल टू कंट्रोल सॉरी insects are also able to cool themselves by moving in cool moist habitat। अपने आप को कूल करने के लिए क्या करते हैं? कोई मोइस्ट हैबिटेट के अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हनी बीज बीट देयर विंग्स एट द एंट्रांस ऑफ द हाइव। तो हनी बीज जो है अपने आप विंग्स को क्या करती हैं? हिला रही होती हैं जब वो क्या होते हैं? अपने छत्ते के अंदर क्या होते हैं? इंटर होती हैं। इट सर्कुलेट द कूलर एयर आउटसाइड थ्रू द हाइव एंड कूल द देयर हाइव्स। जिसको जैसे कि जो ठंडी हवा है, ठीक है ना, वो बाहर क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो जिसको जैसे उनका जो हाइव है, छत्ता जो है वो क्या होता है? ठंडा रहता है, कूल रहता है। तो ये क्या था? थर्मो रेगुलेशन के लिए कुछ जो एडाप्टेशन इंसेक्ट्स के अंदर वो भी हमने देखी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? हमने माउथ पार्ट्स मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा है? माउथ पार्ट्स पढ़े हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ा है। इसके अलावा गैस एक्सचेंज और मैकेनिज्म इसका पढ़ा है। इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन और थर्मो रेगुलेशन के बारे में हमने डिटेल से देख लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।